हेलो फ्रेंड्स। एक चीज़ जिससे शायद हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस समय, वो है पोल्यूशन। हम सभी दिवाली की तैयारियां तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो पोल्यूशन के कारण कितने सारे ही अब तो पता चल रहा है कि अगर हम इस तरह से एयर क्वालिटी को नेगलेक्ट करते रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगी हैं, जैसे एलर्जीज, अस्थमा, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, नोशिया। और रिज़ल्ट क्या है इसका? पुअर इम्यून सिस्टम, जो हम सभी की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। आप रात की वीडियो में समझ सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। तो यहाँ कानपुर में थोड़ा कम है, लेकिन इंडिया के 3 शहर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के लिस्ट में हैं। बाकी शहरों की कंडीशन भी लगभग सेम है, धूप अच्छे से निकल नहीं रही है स्मॉग की वजह से। तो दिवाली पर हम सभी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट आइटम्स लेते हैं। तो एक सजेशन मैं देना चाहूँगी, प्लीज़ प्लास्टिक्स के फ्लावर्स और प्लांट्स ना खरीदिए। इसकी जगह आप लाइव प्लांट से अपने घर को, लिविंग रूम को, बेडरूम को एक लाइवली कॉर्नर और दे सकते हैं। वैसे तो सभी पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं स्पेशली जो नासा द्वारा रिकमेंडेड है, जो आपके एयर में मौजूद जो हानिकारक तत्व होते हैं जैसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, उस उनको एब्जॉर्ब करके आपके जो कमरे की एयर क्वालिटी को इन्हांस करेगी। मतलब आपके रूम में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वो आपके लिए ये तो एक बहुत ही अच्छा एक आप एयर प्यूरीफायर अगर ख़रीदते भी हैं, उसके साथ साथ इन प्लांट्स को ज़रूर परचेज़ कीजिए और देखिए कितना ब्यूटीफुल और एक लाइवली लुक देगा आप इसने जहाँ पे भी डेकोरेट करेंगे। तो ये कुछ 10+ प्लांट्स हैं जो नासा द्वारा रिकमेंडेड हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें आप घर के अंदर रख सकते हैं। और मैं लास्ट में शेयर करूँगी इनकी क्या केयर करनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो 4 प्लांट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर आप ग्रीन थंब नहीं है और लो लाइट कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे तरह से आपके कमरे के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर है ये गोल्डन पोथोस का। वैसे तो पोथोस या मनी प्लांट में बहुत वैरायटी आती हैं, लेकिन नासा द्वारा स्पेशली ये गोल्डन पोथोस ही रिकमेंडेड है। ये बहुत अच्छा एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। बाकी जितने भी इसकी और वैरायटीज़ आती हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होती हैं, वो थोड़ा सा बोल सकते हैं केयर भी मांगती हैं, लेकिन गोल्डन पोथोस आप लगाइए कमरे के डिफरेंट कॉर्नर्स में। सेकंड नंबर आता है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट या मदर इन लॉ टंग का, यानी कि आप इस प्लांट्स को, ये बहुत ही अच्छा लो लाइट में सरवाइव कर सकता है। अगर आप ग्रीन थंब नहीं है, इसे पानी भी आप 1 हफ्ते तक नहीं दीजिए तब भी, मतलब ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। और ये वातावरण में मौजूद बहुत से हानिकारक तत्व जैसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, इनको भी अवशोषित करता है। बहुत ही अच्छा एक और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। और आप एक पत्ती से कम 4 से 5 प्लांट बना सकते हैं। आपको इसकी केयरिंग टिप्स भी मिल जाएगी। मैंने कई बार इसे पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आप मिट्टी में नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है घर में मिट्टी में अगर आप प्लांट लगा रहे हैं पानी वगैरह देने में, तो आप इसे पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसी लिस्ट का तीसरा हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट है स्पाइडर प्लांट। बहुत अच्छा एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, नासा द्वारा रिकमेंडेड प्लांट्स की टॉप 3 की लिस्ट में ये शामिल है। और बहुत ही इजीली इसे आप एक पप से ग्रो कर सकते हैं। बस अगर आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कर दें जहाँ इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिल जाए, और इसे कुछ नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा ड्राउट, थोड़ा सा सॉगी सब टॉलरेट कर लेता है। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और एक प्लांट से आप फिर हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी केयर जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसे आप ज़रूर लगाइए। और सबसे बेस्ट देखिए, ये किसी भी एक डेकोरेटिव प्लांट का बेस्ट
ऑप्शन है उसे रिप्लेस करने के लिए। इतना प्यारा लगता है ना जब इस तरह से इनमें ये जो पप्स नीचे आते हैं, देखने में कोई मतलब मान ही नहीं सकता है कि ये जो जिनको इस प्लांट के बारे में आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं कि अरे ये कैसे लटक रहे हैं, इनमें पप्स आ रहे हैं इस तरह से। बहुत अच्छा एक प्लांट है, इसे भी आप ज़रूर लाइए। अगर आपके पास है नहीं तो आप अपने गार्डन में शामिल। चौथा प्लांट है बोस्टन फर्न। अगर इस समय जैसे जाड़ों में रूम में मॉइस्चर की थोड़ी सी कमी होती है तो ये मॉइस्चर बना के रखेगा। इसे आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा मॉइस्चर लविंग प्लांट है। बस इसकी सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट बना के रखिए और थोड़ी मिस्टिंग अगर आपने कर दी बस, और ये थोड़ी सी लो लाइट कंडीशन में और बिना किसी भी केयर के बहुत अच्छे से चलेगा। आप अगर सोच रहे हैं लाने के साथ वो इतना बड़ा हो जाएगा तो नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तब ये एकदम ऐसे फाउंटेन जैसा इतना ब्यूटीफुल सा रूप लेगा। 5वां नंबर आता है सिंगोनियम का। मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्लांट है, इजी टू ग्रो है। एक छोटी सी कटिंग ले आई है कहीं से, बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। लो लाइट कंडीशन में भी और इसमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे डायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, बहुत अच्छे से चलेगा। और मेरे पास 6 तरह के सिंगोनियम इस समय है और जिनमें से 3 से 4 तो मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। ये सिल्वर डस्ट और ये मैं इसका केयर शेयर करूँगी। फिर अगला प्लांट है पीस लिली प्लांट। ये एक वास्तु द्वारा रिकमेंडेड लकी प्लांट में भी है और ये देखिए इसमें बहुत सुंदर से फूल आते हैं। और अगर ये पीस लिली, सिंगोनियम, अगर ये जो जितने भी प्लांट हैं, अगर आपके घर का कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे खिड़की से या दरवाजे से हल्की सी धूप छन के मिल जाए, तो ये सभी प्लांट्स मतलब आपको फिर रिप्लेस करने की, बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में ही बहुत अच्छे से चलेंगे। अगला प्लांट है ज़ीज़ी प्लांट। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है। इसका सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी ही है बस, नहीं तो बहुत अच्छे से चलेगा। ये देखिए ये स्नेक प्लांट का ही ये ड्वार्फ वैरायटी होती है वो है। इसमें वेरीगेटेड प्लांट भी आपको मिल जाएगा। और स्पाइडर प्लांट को आप इस तरह से छोटे और विदाउट ड्रेनेज वाले पॉट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से चलता है। ऊपर एक मैंने ये पिडिलेंथस लगाया हुआ है और छोटे से पॉट में ये पिडिलेंथस 1 साल से ऊपर लगा हुआ है। अगला प्लांट जो है लिस्ट में बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग वो है चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमा। और ये भी नासा द्वारा रिकमेंडेड एक एयर प्यूरीफाइंग बेस्ट प्लांट है। ये देखिए जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है इसकी मैंने कटिंग भी लगा ली है। एक बार ले आइए, इसमें बहुत सारे शेड्स मिलते हैं। ये देखिए ये लिपस्टिक एग्लोनिमा और पिंक एग्लोनिमा। तो मैं ये क्या करती हूँ, अंदर बाहर करती रहती हूँ, लेकिन अगर आप जैसे कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे इन्हें थोड़ी सी धूप मिल जाए 1 घंटे की छन के, तो ये क्लैथिया, एग्लोनिमा, सिंगोनियम, जितने भी ये थोड़े से एक्सपेंसिव वाले ये फॉलिएज प्लांट है, ये परमानेंटली आप कमरे के अंदर ही रख सकते हैं। 9th नंबर पे आता है मेरा बहुत ही एक फेवरेट प्लांट, वो है एरिका पाम। ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। इसका प्लास्टिक आपको फूलों की दुकान पे इसका प्लास्टिक वाला भी मिल जाएगा, जो एक प्लांट शायद 500-600 का होता है। क्या ज़रूरत है, आप लाइव प्लांट लेके लगाइए और आपके कमरे में ये एयर क्वालिटी को सुधारेगा, एयर सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाएगा और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और उसी का एक ऑप्शन है ये अम्ब्रेला पाम जो है। एरिका पाम के साथ साथ अब अम्ब्रेला पाम एरिका पाम से ज़्यादा कम लाइट और लो लाइट कंडीशन में अच्छे से चल जाता है। इसकी केयर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगला प्लांट जो है नासा द्वारा रिकमेंडेड वो है ये एलिफेंट ईयर प्लांट, एलोकेशिया। इसे भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में एज ए इंडोर प्लांट ग्रो कर सकते हैं और ये एक ट्रॉपिकल लुक देगा। और इस एलोकेशिया की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, मेरे पास 3 तरह के हैं। ये बुद्धास पाम जो एक लकी प्लांट है, कटिंग से अभी जस्ट लगाया है। और अगला प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये डिफिनबेकिया। ये भी नासा द्वारा रिकमेंडेड एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। और ये प्लांट थोड़े मतलब इनके जो लीव्स है और स्टेम है थोड़े टॉक्सिक होते हैं, तो बच्चों से और पेट से दूर रखिए। मेरे पास 2 वैरायटी हैं जिनमें से एक बंदर तोड़ चुके हैं, जिन्हें अभी मुझे लगाना है। इसकी रिपोर्टिंग शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्लांट है सॉग ऑफ इंडिया। ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है। तो ड्रेसिना वैरायटी मेरे पे 2-3 है। ये भी देखिए ये उसी का एक और वैरायटी है।
और ये नासा द्वारा रिकमेंडेड टॉप 10 लिस्ट में शामिल एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो जो लकी बैम्बू की जो वैरायटीज़ मिलती हैं, जो मैंने इससे पहले आपके साथ एक और शेयर की थी, और ये वाली ये भी ड्रेसिना की फैमिली से ही है और एक बहुत अच्छी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। और इसमें आपको बहुत सारे कलरफुल प्लांट भी मिल जाएंगे जिनको थोड़ा सा सन एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो मैंने ये जो 4 ड्रेसिना के प्लांट्स शो किए वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में अच्छे से चलेंगे। अगला प्लांट है फाइलोडेंड्रोन। मेरे पास ये 4 तरह के हैं, जिनमें ये जो हार्ट लीफ फाइलोडेंड्रोन है वो नासा द्वारा रिकमेंडेड प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। और ये इंडोर एक्चुअली ये अच्छे से चलता है, इसीलिए ये नासा द्वारा रिकमेंडेड इंडोर प्लांट की लिस्ट में शामिल है। और फिर ये देखिए, ये एलोकेशिया का वेलवेट जो वैरायटी है वो है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, इंडोर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ रबर प्लांट भी टॉप 10 नासा रिकमेंडेड बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में से एक है। बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे आपको इसमें, और बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, बहुत कम पानी में बहुत अच्छे से लो लाइट में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और अगला एक प्लांट है क्रोटन, जो मैं लेट बोल रही हूँ, शायद ये टॉप 10 में ही प्लांट में से एक है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, देखिए ये जो प्लांट्स हैं जितने भी शेड हैं उन्हें अंदर बाहर करती हूँ, क्योंकि एक हेल्दी प्लांट तभी बनेगा जब अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो, तो उसके लिए अच्छी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलेगी। और मैं पहले लकी बैम्बू को की बात करना भूल चुकी हूँ। ये आपको पानी में लगे हुए लकी बैम्बू भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ना एनुअल होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होते हैं। तो जब मुझे सॉइल में लगे हुए लकी बैम्बू प्लांट मिल गए तो मैंने इसे लगाया है, और देखिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छी सी हो रही है। इन सब की रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। बहुत ही सस्ते मिल गए थे उस समय, इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। और नासा द्वारा टॉप 10 में ही शामिल एक और प्लांट है, वो है इंग्लिश आइवी। और ये इस समय कटिंग से, क्योंकि ये विंटर में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, आप नवंबर दिसंबर में कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइन है हैंगिंग बास्केट के लिए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऐसे कॉर्नर में प्लेस करते हैं जहाँ हल्की सी धूप मिले, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसमें। और आखिरी प्लांट है ये एलोवेरा का प्लांट, जो कि नासा द्वारा रिकमेंडेड एक अच्छा बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, और ये हमारे स्किन की डिफरेंट एलर्जीज़ में भी बहुत काम आता है, प्लस हेयर की केयर के लिए। तो ये एक प्लांट है, और लो लाइट में इस तरह से छोटे से प्लांटर में, विदाउट ड्रेनेज होल वाले प्लांटर में आप इसे किसी भी जंग कबाड़ में, डिब्बे में आराम से लगा सकते हैं, चाहे तो डेकोरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो छोटा सा लगाया था मैंने, ये बड़ा हो चुका है। इसके साथ साथ देखिए ये 3 बेबी पप्स भी आ चुके हैं इतने छोटे से प्लांटर में। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मदर प्लांट है इसको यहाँ से निकाल के कहीं दूसरी जगह लगा दूँगी, और ये छोटे प्लांट्स छोटे प्लांटर में लगे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें लगे रहने दूँगी। और जो केयरिंग टिप्स जो मैंने आपके साथ पहले भी बोली है, देखिए कोई भी प्लांट अगर आप अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो हेल्दी ग्रो करेंगे। तो इसीलिए आप इनको प्रॉपर जब भी पानी दें, या वीकली मैंने बाहर निकाल देती हूँ, 1-2 दिन बाहर रहने देती हूँ अच्छे से, ये जिससे फोटोसिंथेसिस करके एनर्जाइज हो जाते हैं, फूड तैयार कर लेते हैं, फिर मैं अंदर लाती हूँ। तो मैं इसीलिए क्या करती हूँ, रिप्लेस करती रहती हूँ, कभी एक क्रोटन को अंदर, कभी दूसरे को। ऐसे ही स्नेक प्लांट की भी मेरे पे 2 वैरायटी हैं, सेम मैं ऐसे एक्सचेंज करती रहती हूँ। एग्लोनिमा हो गया, फाइलोडेंड्रोन हो गया, लेकिन जैसे ये मनी प्लांट या फोटोज हो गया, या सिंगोनी, ये वाली जो वैरायटीज़ हैं, ये तो एक प्लांट ले आइए फिर से इतने बना सकते हैं कि आप इनको घर के अंदर ही लगे रहने दीजिए। अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, आपका घर भी एक मिनी गैस फैक्ट्रीज है, जहाँ किचन स्टोव बीम, कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉयलेट प्रोड्यूस अमोनिया, ट्रैश या गार्बेज से फॉर्मेल्डिहाइड, सरफेस की क्लीनर्स इमिट ज़ाइलिन, यहाँ तक कि डिटर्जेंट और जो पेंट्स होते हैं उनसे भी बेंजीन जैसी हानिकारक गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही हम डेली लिविंग्स में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ग्लू, वैक्स, पेपर नैपकिन से फॉर्मेल्डिहाइड,
तो ये सभी जो चीज़ें हैं किसी न किसी तरह से जो हमारे वातावरण को पोल्यूटेड कर रही हैं। इसके साथ साथ जो हम अगर प्रतिदिन 1 यूनिट बिजली खर्चा कर रहे हैं तो उससे जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो कार्बन हमारे पृथ्वी पर लगभग 40 से 50 साल तक बनी रहती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय सजग होके, क्योंकि ये एक WHO बोल चुका है कि ये हम ग्लोबल बॉयलिंग एरा में प्रवेश कर चुके हैं 2023 से। तो हम सभी का ये धरती माता के प्रति ये एक कर्तव्य बनता है कि हम अभी इस समय सख्त कदम उठाएं, जिस एक पेड़ ज़रूर लगाएं ज़मीन पे। उसके साथ साथ अगर स्पेस की कमी हो तो इस तरह से इंडोर बहुत सारे प्लांट्स या फिर रूफटॉप गार्डनिंग करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से प्लांट्स लगाएं जो हमारे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक हो। इसके साथ साथ हम कार्बन उत्सर्जन के प्रति सजग बने, अपने कार्बन फुटप्रिंट का ध्यान रखें, कम बिजली कम पानी खर्चा करें और एक सजग नागरिक की भूमिका निभाएं।